राकेश शुक्ला, आपने भी बीजेपी इतने सालों कवर की, समझ में आ रहा है ये बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो रहा है? ये तो आंखों के सामने होता दिख रहा है। और ताल ठोकी गई थी कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की, उसके बिल्कुल विपरीत क्यों जा रही है बीजेपी? संदीप जी, लगातार आप चर्चा कर रहे हैं लेटरल एंट्री की। भारतीय जनता पार्टी संगठन और सरकार दोनों जगह पर इस समय पर लेटरल एंट्री चल रही, आज से नहीं, आप 2014 के बाद से देखिए। भारतीय जनता पार्टी ने एक फार्मूला तय किया है कि कुछ आप लाइए, कुछ हमसे ले जाइए और हमारी सीटें बढ़ाइए। उसी के तहत जिन जिन लोगों का आपने नाम लिया है उनका देखिए कि उनका अपना एक छोटा सा वोट बैंक है। भारतीय जनता पार्टी का अपना कैडर बेस्ड वोट बैंक है। देखिए, मैं कैडर शब्द का इस्तेमाल इसलिए करता हूं क्योंकि सब पार्टी में दो तरह की श्रेणियां होती है, एक समर्पित, एक समर्थित। समर्थित तो साइड हो जाता है, लेकिन समर्पित व्यक्ति लास्ट तक रहता है। और उसी के चलते कांग्रेस और समर्पित अगर नाराज हो गया और वो समर्पित यदि नाराज होता है, समर्पित यदि नाराज होता है तो कांग्रेस जैसी हालत होती है। कांग्रेस आज भी सिर्फ इस वजह से जिंदा है कि सारे समर्पित कैडर उसको नहीं छोड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी आज इसलिए भी जीत रही है क्योंकि समर्थित तो बदल रहा है, लेकिन समर्पित आज भी जुड़ा हुआ है। लेकिन जिस तरीके के हालात की आप चर्चा कर रहे हैं और हम देख रहे हैं, उसमें मुझे लगता है समर्पित नहीं, ये बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है और विचारधारा वाली ये पार्टी, देखिए एक स्पष्ट विचारधारा, जहां बीजेपी की जो ताकत है उनको कतई मैं कभी नजरअंदाज नहीं करता हूं, पर विचारधारा को लेकर ही असमंजस पैदा कर दिया है क्या? नहीं, अब बीजेपी के नहीं, वैचारिक समझौता को लेकर इस पे बात नहीं करनी चाहिए। कारण ये है कि आप देखिए कि पार्लियामेंट में, सड़क में और संसद में, दोनों जगह देखिए कि बिट्टू जी को किस भूमिका में लाया गया है संसद में। आप देखिए, जब संसद में बहस होती है तो चन्नी जी किस पोजीशन पे खड़े होते हैं और बिट्टू किस पोजीशन पे खड़े होते हैं। वहां पे दोनों कांग्रेसी को आप सामने देखेंगे, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। नहीं, इससे क्या फायदा हो रहा है बीजेपी को? फायदा ये नहीं हो रहा, फायदा ये कोई फायदा हो रहा है? मैं ये नहीं कह रहा कहां पे फायदा हो रहा है। सवाल ये है कि लोहा लोहे को काटता है। और मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति तय की है कि कांग्रेस के सामने कांग्रेस को खड़ा करना है। आप गौरव दी बीजेपी ने 44 सीटें, फिर 52 सीटें। अब ये करके क्या कांग्रेस को या कांग्रेस के पर जो आप हमले करते हैं, उन हमलों को आप खुद ही कुंद कर रहे हैं उनकी धार को। 2014 के पहले हम यही, जिनके प्रवक्ताओं की आप बात कर रहे थे, समाजवादी पार्टी का माला जपते और गाना गाते हुए इसी टीवी चैनल में देखता था। बिल्कुल। और आज वो भारतीय जनता पार्टी का माला जपते हुए दिखाई दे रहे। तो पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है कि हमारा कैडर जो है, हमारी पार्टी वैचारिक रूप से प्रतिबद्ध है और ये देखिए ये पलायनवादी है जो हमारे यहाँ आके हमारा गाना गाते हैं। उसमें चाहे अजित पवार भी आ जाएं, चक्की पीसिंग एंड अरे अशोक चौहान के लिए तो 3 दिन पहले श्वेत पत्र में नाम आया था उनका। जो पार्लियामेंट में श्वेत पत्र आया और 3 दिन के बाद अशोक चौहान भारतीय जनता पार्टी में राष्ट्रपति सांसद बने। एक बहुत कट्टर समर्थक हैं, उन्होंने तो यहां तक कहा, उनसे पूछा गया कि भाई बीजेपी की ये वॉशिंग मशीन है, ये वॉशिंग मशीन पुराना हो गया, अब धोबी घाट है, सीधा साफ कर देते हैं कि आए अशोक चौहान आ रहे हैं, बीजेपी के धोबी घाट में आकर धुल गए, बात खत्म। मैं इसलिए तो बोल रहा हूं कि लेटरल एंट्री है। हाँ। दोनों में लेटरल एंट्री में विशेषता एक है कि एक के पास योग्यता होनी चाहिए और आपके पास वोट ले आने की योग्यता होनी चाहिए। अब धैर्यशील पाटिल को देखिए, महाराष्ट्र से उनको टिकट दिया गया है। आप कोल्हापुर, सोलापुर, अकलूर, ये पूरा इलाका जो है पंढरपुर वाला, वो मोहिते पाटिल का गढ़ है और वो बीच में लोकसभा चुनाव के पहले नाराज होकर चले गए थे। उनको मना के लाया गया क्योंकि लोकसभा में, तो ये रणनीति का हिस्सा है। बिल्कुल रणनीति का हिस्सा है। हर जगह वो उसको ला रहे हैं जिसके पॉकेट में थोड़ा वोट हो और आप हमसे वोट लीजिए और ले जाइए, यही हिस्सा है। और यदि आप कैडर की बात करें तो साम दाम दंड भेद वाली व्यवहारिक राजनीति है। केपी यादव जैसा साधारण सा कार्यकर्ता सबसे कद्दावर ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे नेता को हराया गुना से। आज केपी यादव कहां पे खड़े हैं? मध्य प्रदेश का दुर्भाग्य रहा है कि लगातार वहां बाहरी प्रत्याशी दिए गए, धर्मेंद्र प्रधान, प्रकाश जावड़ेकर और आपके मुरलीधरन, अब जॉर्ज कुरियन आ गए हैं। तो दिक्कत ये क्या मध्य प्रदेश में कार्यकर्ता नहीं है, मध्य प्रदेश में नेता नहीं है? 29 लोकसभा सीटें जितवा के, तो मतलब अपने समर्पित कार्यकर्ता को लेकर आश्वस्त है बीजेपी, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि आज भी समर्पित कार्यकर्ता उसके साथ है। समर्थित कार्यकर्ता बदल रहा है। यदि समर्पित कार्यकर्ता में कहीं भी थोड़ा सा ऊंचा नीचा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पण। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन।
इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।